आज की वीडियो में हम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17। द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट्स नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1, 2, 2 एंड 3 इज। हमें सब 4 डिजिट नंबर्स के सम बताने हैं जिनको 1, 2, 2 और 3 से बनाया गया हो। तो सबसे पहले हम ये लेकर चलते हैं कि मान लीजिए यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट 1, इसके टोटल केसेस हो जाएंगे, टोटल केसेस इक्वल टू फैक्टोरियल 3, चूँकि बाकी 3 प्लेस रहे और उनमें हमें 2, 2, 2, 3 में से लेना है, तो उनके टोटल केसेस हो जाएंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 3 के। दूसरा केस यूनिट डिजिट 2, इसके टोटल केसेस होंगे, यूनिट डिजिट अगर 2 है तो बाकी जो डिजिट्स होंगी वो 1, 2, 3 में से हो सकती हैं, तो टोटल केसेस इसमें हो जाएंगे फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 किसके इक्वल होगा? 6 के। अब लेकर चलें यूनिट डिजिट 3, यूनिट डिजिट 3, इसके टोटल केसेस जैसा 1 के साथ था वैसा ही इसमें होगा, तो टोटल केसेस हो जाएंगे फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब हम लेकर चलें सम ऑफ यूनिट डिजिट्स, सम ऑफ यूनिट डिजिट्स, यूनिट डिजिट विल बी इक्वल टू, पहले केसेस जब 1 ले रहे हैं यूनिट डिजिट को तो 3 हैं और उसकी वैल्यू है 1, तो 3 इंटू 1। दूसरा केस ले रहे हैं जब यूनिट डिजिट 2 है तो इसके टोटल केसेस 6 और इसकी वैल्यू है 2, प्लस यूनिट डिजिट 3 है तो इसके कितने हो जाएंगे? ये भी चूंकि 1 है तो ये 3 इंटू 1 होगा, यूनिट डिजिट 3, तो 3 इंटू 3, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ये 3, ये 6 दूनी 12, 3 15, 3 3 9, 15 9 24। Therefore, required sum will be equal to, required sum equal to, ये जैसे यूनिट डिजिट का था वैसे ही बाकी डिजिट्स के भी आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 इंटू, चारों डिजिट की जगह 1 1 1 लिख लें, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 2 6 6 6 4। ये हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन ए है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x plus 1 upon x raised to the power 2 by 3 minus x raised to the power 1 by 3 plus 1 minus x minus 1 upon x minus x की पावर हाफ होल की पावर 10 इज। ये 4 ऑप्शन है, इसमें हमें बताना होगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
तो हम दी हुई एक्सप्रेशन को लेकर चलते हैं। दी हुई एक्सप्रेशन है x + 1 अपॉन x⁻⁴ माइनस x⁻⁴ प्लस 1 और माइनस साइन के साथ x - 1 अपॉन x - x⁻½ और इस होल की पावर है 10। दिस विल बी इक्वल टू, x को हम लिख सकते हैं x⁻⁴ होल की पावर 3 प्लस 1⁻³ अपॉन डिनोमिनेटर एज सच x⁻⁴ माइनस x⁻⁴ प्लस 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर को x⁻½ होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे हम ले सकते हैं कॉमन x⁻½ तो ब्रैकेट में आएगा x⁻½ माइनस का 1 और इस पूरे की पावर है 10। दिस विल बी इक्वल टू, इसके अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर आएंगे x⁻⁴ प्लस 1 इंटू x⁻⁴ माइनस x⁻⁴ प्लस 1। वो दूसरा फैक्टर नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो जो पहली टर्म है वो हमारी केवल ये बचेगी x⁻⁴ प्लस का 1 माइनस, इसके फैक्टर कर सकते हैं x⁻½ प्लस 1, x⁻½ माइनस 1, x⁻½ माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा x⁻½ प्लस 1 और इससे अगर हम डिवाइड कर दें तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस x⁻⁻½ और इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, होल की पावर है 10। दिस विल बी इक्वल टू, इसमें 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये बचेगा x⁻⁴ माइनस x⁻⁻² होल की पावर 10। अब इसमें अगर हम जनरल टर्म देखें तो जनरल टर्म हम क्या लिख सकते हैं, जनरल टर्म लिख सकते हैं TR प्लस 1, TR प्लस 1 हो जाएगा tan CR x⁻⁴ होल की पावर 10 माइनस R इंटू -1 माइनस x⁻⁻² होल टू द पावर R। इसको कर लें सिंप्लीफाई तो ये वैल्यू आ जाएगी tan CR, -1 की पावर R को भी बाहर लिख सकते हैं, -1 की पावर R इंटू tan CR इंटू x की पावर 10 माइनस R अपॉन 3 इंटू x की पावर माइनस R अपॉन 2। ये पावर हम कंबाइंड कर सकते हैं, तो कंबाइंड करके इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस कैन बी रिटन एज -1 टू द पावर R
10 CR x रेज टू द पावर, इनका एलसीएम आएगा 6। तो 2 की मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी, 3 की मल्टीप्लिकेशन इसमें होगी, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2R माइनस 3R और इसका होल अपॉन 6। अब हमें जो टर्म निकालनी है वो निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसका मतलब x की पावर क्या होनी चाहिए, 0। तो x की पावर 0 कब हो सकती है, फॉर द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x, फॉर द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x, independent of x, we have ट्वेंटी माइनस 5R, ये 5R हो जाएगा, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0, और ये क्या इम्प्लाई करता है, R इक्वल टू 4। तो जो इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म होगी उसमें r की वैल्यू हम लेके चलेंगे 4, इसलिए हमें क्या लेना होगा, निकालना होगा T5। तो T5 विल बी इक्वल टू, r को 4 रखेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 की पावर 4 10C4। दिस विल बी इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन इंटू 6 आएगा फैक्टोरियल, वो कैंसिल हो जाएगा इससे, अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ये 4 और 2 इससे कैंसिल हो गया, और 3 से ये कैंसिल हो गया 3। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 210। 210 कौन सा ऑप्शन है, 210 इज द ऑप्शन ऑफ डी। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।